राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चुने जाने पर बधाई। आइए समझते हैं एनएएस फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन है और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। SCERT, DIETs, BRCs, CRCs, बीएड या एमएड इंटर्न के कर्मचारियों में से जिला नोडल अधिकारियों द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर को नामित किया जाता है। बिना किसी संदिग्ध गतिविधि, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से सर्वेक्षण परीक्षण करना एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है। एनएएस में एक सैंपल स्कूल में 5, 8 और 10 के प्रत्येक ग्रेड को जिला नोडल अधिकारी द्वारा एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI नियुक्त किया जाता है। युवा छात्रों को बेहतर समर्थन देने के लिए ग्रेड 3 को 2 FI के साथ आवंटित किया जाता है। आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले सर्वेक्षण के दिन आप निर्धारित समय के अनुसार नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलने के बाद उन्हें अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आपको स्कूल प्रमुख से नामांकन या उपस्थिति रजिस्टर एकत्र करना होगा और फिर सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित कमरे में जाना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण कक्ष छात्रों के लिए उपयुक्त है, आप बेंच, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, पंखे आदि के लिए कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ये भी सुनिश्चित करें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए कक्षाएं ग्राउंड फ्लोर पर हों और यदि आवश्यक हो तो एक लिखने वाले व्यक्ति स्क्राइब का भी प्रावधान है। एक बार ये हो जाने के बाद उपस्थित रजिस्टर का उपयोग करके ऑब्जर्वर की उपस्थिति में छात्रों के सैंपल्स के साथ आगे बढ़ें। अब छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप और ऑब्जर्वर एक साथ उन छात्रों का चयन करेंगे जो एक विशेष ग्रेड के लिए NAS 2021 देंगे। सैंपलिंग प्रक्रिया एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में बाद के मॉड्यूल्स में समझाया जाएगा। एक बार सैंपलिंग पूरी हो जाने के बाद केवल सैंपल किए गए छात्रों को ही सर्वे रूम में बिठाया जाएगा। फिर ऑब्जर्वर से टेस्ट बुकलेट, OMR और PQ एकत्र करें और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट बुकलेट और OMR वितरित करें। टेस्ट बुकलेट पहले वितरित की जाएगी और पुस्तिका का वितरण 1 से 30 तक NAS ID के क्रम में होगा। बच्चों को 1, 2, 3 से शुरू होकर क्रमबद्ध क्रम में बैठने के लिए निर्देशित करें। NAS ID के अनुरूप उपलब्धि टेस्ट बुकलेट और PQ वितरित करने के लिए एक कंट्रोल शीट है। AT और PQ के लिए सही बुकलेट क्रमांक NAD ID के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए। कंट्रोल शीट में 4 खंड होते हैं। शीर्ष पर हमारे पास परीक्षण किए जा रहे स्कूल और ग्रेड से संबंधित आवश्यक जानकारी होती है। इसके बाद हमारे पास प्रत्येक NAS ID के अनुरूप AT और PQ की सूची है। आपको इस तालिका को सर्वेक्षण छात्र के नामों के साथ भरना है। सबसे नीचे आपको सर्वेक्षण के प्रारंभ और समाप्ति समय को अपडेट करना होगा और फिर इसे ऑब्जर्वर और स्कूल प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित करवाना है। कंट्रोल शीट के पीछे आपको सैंपलिंग और प्रस्तावित सर्वेक्षण अनुसूची के संचालन के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका मिलेगी। सर्वेक्षण की शुरुआत में कृपया छात्रों के लिए OMR में लिखे निर्देशों को जोर से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि छात्र ये समझ पा रहे हैं कि OMR शीट को कैसे भरना है। कृपया ग्रेड 3 और 5 के छात्रों को उनकी उपलब्धि परीक्षणों के OMR भरने में सहायता करें, अर्थात सुनिश्चित करें कि वे गोले को सही ढंग से भर रहे हैं। ग्रेड 8 और 10 सीधे OMR पर प्रयास करेंगे। एक बार सर्वेक्षण शुरू हो जाने के बाद आप कार्यवाही की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई चीटिंग ना हो और स्कूल के कर्मचारी छात्रों के साथ तब तक बातचीत न करें जब तक कि सभी NAS मटीरियल्स ऑब्जर्वर को नहीं सौंप दी जाती। एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद FI टेस्ट बुकलेट और OMR वापस ले लेंगे। ग्रेड 3 और 5 के लिए FI जहां आवश्यक हो
ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उनकी परीक्षण पुस्तिकाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार OMR भरेंगे। सुनिश्चित करें कि जब आप पुस्तिका से OMR में प्रतिक्रियाओं को स्थानांतरित कर रहे हों तो वहां कोई अन्य कर्मचारी मौजूद न हो या हस्तक्षेप न करें। ग्रेड 3 और 5 के लिए PQ इंटरैक्टिव मोड में किया जाएगा, जिसमें आप बच्चे को प्रश्न पढ़ेंगे और OMR में बच्चे के जवाब भरेंगे। ग्रेड 8 और 10 के लिए छात्रों को PQ और OMR बांट दें और यदि बच्चों को कठिनाई हो रही है तो उनका समाधान करें। इन सभी कार्यों के पूरा होने पर मटेरियल्स गिनें और मटेरियल्स को ऑब्जर्वर को सौंप दें, जो आपकी उपस्थिति में उन्हें फिर से गिनेगा। कृपया मटेरियल्स को सावधानीपूर्वक पुनः पैक करने में ऑब्जर्वर की मदद करें। प्रत्येक सैंपल स्कूल को OMR रिटर्न्स बैग नामक एक खाली बैग प्रदान किया जाएगा। सभी OMR, AT, PQ, SQ, TQ की पैकिंग उस खाली बैग में की जाएगी, जिसे बाद में उसे सील कर दिया जाएगा। एक बार पैक करने के बाद सील बंद बैग ऑब्जर्वर के पास होगा, जो इसे DLC स्कूल में ले जाएगा। अंत में आवश्यक जानकारी के साथ फील्ड नोट्स को अपडेट करें। एक बार मूल्यांकन सामग्री स्कूल परिसर से निकल जाने के बाद आपको अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। इससे आप F1 के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकेंगे। NAS फील्ड अन्वेषकों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए धन्यवाद।